आज संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। दोनों सदनों के सांसदों को बीजेपी ने व्हिप किया जारी। लोकसभा में नियम 193 के तहत होगी चर्चा। राज्यसभा में भी राम मंदिर प्रस्ताव पर होगी चर्चा। नियम 176 के तहत होगी चर्चा। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण और सुधांशु त्रिवेदी दे सकते हैं जवाब। आज 17वीं लोकसभा का अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे विदाई भाषण। शाम 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में विदाई भाषण होगा। नए संसद भवन की कैंटीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सांसदों के साथ किया भोजन। बीजेपी, टीडीपी और बीएसपी के सांसद हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने 1 घंटे तक सांसदों के साथ साझा किए अपने अनुभव। नई संसद की कैंटीन में सांसदों के साथ बातचीत में बोले पीएम मोदी, यूपीए की नाकामी देखकर हैरान हूं, राष्ट्रहित के चलते 10 साल रहे चुप। श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस पर बरसी निर्मला सीतारमण। कहा, यूपीए सरकार में हर साल हुआ एक भ्रष्टाचार, बिना सबूत नहीं लाए श्वेत पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में सुशासन महोत्सव 2024 का किया उद्घाटन। कहा, गुड गवर्नेंस कोई स्लोगन नहीं, मैजिक बैंड नहीं, ये एक स्पिरिट है। गुड गवर्नेंस की सिर्फ बातें करती है कई सरकारें। गृह मंत्री अमित शाह से मिले राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। बिहार की राजनीतिक स्थिति और राज्य में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, तीनों ने राष्ट्र निर्माण को गति दी, आपातकाल के विरोध में डटकर खड़े रहे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस कभी अपने परिवार से अलग किसी को सम्मान नहीं करना चाहती थी, न किसी के सम्मानित होते हुए उसे देखना चाहती थी। देखिए, सच्चाई ये है कि कांग्रेस अपने एक परिवार से अलग ना तो किसी को सम्मान करना चाहती थी और ना ही किसी को सम्मानित होते देखना चाहती थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान पर जयंत चौधरी ने जताया आभार। कहा, केंद्र सरकार और पीएम मोदी का धन्यवाद, एनडीए में जाने से नहीं कर सकता इनकार। बाबा साहेब ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग। राज ठाकरे ने चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का किया स्वागत। कहा, बाला साहब को भी मिले भारत रत्न सम्मान। सपा सांसद जावेद अली खान ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न सम्मान देने पर उठाए सवाल। कहा, सरकार बताए नरसिम्हा राव को किस आधार पर दिया जा रहा भारत रत्न। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी भारत रत्न के लिए जताया आभार। कहा, तीनों विभूतियों को सम्मान के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति का धन्यवाद। राजस्थान से बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने भी 3 और भारत रत्न के ऐलान पर जताई खुशी। कहा, हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भी सम्मान मिला। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान आया सामने। कहा, भारत सरकार रोज लेती है बड़े फैसले, गठबंधन पर साधा निशाना। बोले, धीरे धीरे खुलती जाएगी गठबंधन की गांठें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कहा, तीनों भारत रत्न थे और हैं और रहेंगे। स्वामीनाथन को सम्मान, लेकिन फॉर्मूला क्यों नजरअंदाज कर रही है सरकार। हल्द्वानी में हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत। प्रशासन ने की मौत की पुष्टि, घायलों का इलाज जारी। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने हालात का लिया जायजा। हिंसा वाली जगह में स्थिति का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। हल्द्वानी हिंसा पर बोली सीएम धामी। कहा, पहले से रची गई थी साजिश, माहौल खराब करने की हुई कोशिश। उपद्रवियों से करेंगे हर नुकसान की भरपाई। हल्द्वानी में सीएम धामी ने घायलों का जाना हाल। ब्रिजलाल हॉस्पिटल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। 48 घंटे में उपद्रवियों की पहचान करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी हिंसा के उपद्रवियों पर लगेगा रासुका। डीजीपी का बयान। कहा, जल्द उपद्रवियों को कर लेंगे चिन्हित। उत्तराखंड के सीएम धामी ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी।
हल्द्वानी में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, पुलिस पेट्रोलिंग कर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। इलाके में 10 पैरामिलिट्री फोर्स रखी जा रही है नजर। बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने की हल्द्वानी हिंसा की निंदा, कहा कोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा था अवैध कब्जा। हल्द्वानी हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस अलर्ट, जुमे की नमाज के दौरान पुलिस का कड़ा पहरा, ड्रोन से शहर के चप्पे चप्पे पर रखी गई नजर। हल्द्वानी हिंसा को लेकर बीजेपी पर बरसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सरकार और प्रशासन की विफलता से भड़की हिंसा, पीड़ितों को मिले न मुआवजा। ज्ञानवापी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद जुटे थे लोग, हंगामे के बाद घरों को लौट गए नमाजी। उत्तर प्रदेश के बरेली में तौकीर रजा के समर्थकों का जबरदस्त हंगामा, श्यामगंज इलाके में दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव किया। श्यामगंज में उत्पात मचा रखे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा, पुलिस ने भीड़ को किया तितर बितर। पुलिस का बयान, माहौल खराब करने की कर रहे थे कोशिश। बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर कजारी का आरजेडी पर निशाना, बोले विधानसभा स्पीकर को देना चाहिए इस्तीफा, तेजस्वी यादव का सपना कभी पूरा नहीं होगा। कोलकाता में ज्ञानवापी मामले पर जमीयत उलेमाए हिंद का विरोध प्रदर्शन, तहखाने में पूजा पाठ को लेकर जताया विरोध। भारत दौरे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन महमूद, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अयोध्या पहुंचे श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण नमल राजपक्षे, राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण राजपक्षे ने राम मंदिर को बताया भव्य। पीएम मोदी आज विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1.3 लाख से अधिक घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे। ईडी के रडार पर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद धीरज साहू, ईडी ने आज रांची स्थित रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है कनेक्शन। झारखंड जमीन घोटाला मामले में पूर्व राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की 4 दिन और बढ़ी ईडी की रिमांड, 4 दिन और सवाल जवाब करेगी ईडी। नागौर में वीर तेज महिला शिक्षक कार्यक्रम को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया, कहा गांव के विकास से बढ़ेगा देश, सरकार की योजनाओं को सभी तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोकसभा चुनाव कार्यालय का मंत्री धर्मपाल सिंह ने उद्घाटन किया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान पर पीएम को बधाई दी। मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर की जमानत याचिका खारिज, हत्याकांड के गवाहों के हत्या का था आरोप, 10 साल बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार।